एक तरफ बाबर आजम को दहाई का सबसे बड़ा खिलाड़ी करार दे दिया गया है और बाबर आजम के ऑस्ट्रेलिया में पोस्टर हैं। वहां पर तो कोहली जहां जलील हुआ था, वहां पर बाबर आजम का नाम चमक रहा है, धमक रहा है, सड़कों पे बैनर्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की T20 टीम से उनको बाहर किया गया है। मामला क्या है कि दुनिया बाबर आजम को किंग मानती है, किंग इज बैक, इस दहाई का सबसे बड़ा प्लेयर बाबर ने जो है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्लेयर और इस वक्त का तो वो सबसे शानदार प्लेयर है। ये किसने कहा है और क्यों कहा है और बाबर आजम के अंदर क्या वो खासियत है जो पाकिस्तानी हुकाम को या पाकिस्तानी सिलेक्टर्स को या पाकिस्तान के जो क्रिकेट के करता धरता है उनको नजर नहीं आती, लेकिन दुनिया को वो सलाहियतें जो है वो बड़ी वाशगाफ नजर आती हैं। ये सवाल तो तमाम जहनों में गर्दिश कर रहा है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बाबर आजम को किसने कहा है कि बाबर आजम दहाई का सबसे बेहतरीन प्लेयर है और किसने कहा है कि बाबर आजम पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख का सबसे शानदार बैट्समैन है। इस पे बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक दरखास्त करनी है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके और यहां पर आपको बहुत सी इनसाइड स्टोरीज मिला करेंगे। नाज़रीन, बाबर आजम को लेकर बड़ी बातें हुई। बाबर आजम को पाकिस्तान की T20 से निकाल दिया गया और उसके साथ रिजवान को भी, लेकिन बाबर आजम को लेकर अभी तक बहुत ज्यादा बाबर आजम के नाम से न सिर्फ यहां पर बल्कि दुनिया ने जो है वो अब कमाना शुरू कर दिया और पाकिस्तान ने यहां पर T20 से उन्हें निकाल कर एक नाम कमाना शुरू कर दिया। वो पाकिस्तानी सिलेक्टर्स हैं और उनके ऊपर तनकीद भी होती है और बाबर आजम को क्यों निकाला गया उसके बारे में बड़ी बातें होती है, लेकिन बाबर आजम को दुनिया मानती है और दुनिया अभी तक मान रही। ये किसने कहा है मैं आपको बताता चलूं, खबर पूरी आपके सामने रखूंगा। ये खबर क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान है जिनका नाम है एरन फिंच, उन्होंने बाबर आजम को इस दहाई का सबसे बड़ा खिलाड़ी करार दे दिया है, अजीम खिलाड़ी करार दिया। सिर्फ अजीम नहीं, अजीम के साथ अजीम तरीन भी लगाया उन्होंने। और ये बाबर आजम जो है इस दहाई के अजीम तरीन खिलाड़ी हैं, एरन फिंच ने कहा, एरन फिंच ने कहा। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो सिलेक्टिंग के हेड कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के हेड कोच रहे हैं आकिब जावेद साहब, वो कहते हैं कि किस प्लेयर में क्या कैपेसिटी हमें बहुत पता है, किसकी T20 में जगह बनती है हमें बहुत पता है। ये क्या बात है कि बाबर आजम उससे लेकर दूसरी तरफ देखें तो बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स ने खरीदा है और 4 करोड़ कुछ डॉलर में जो पाकिस्तानी 11 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम बनती है। तो ये तमाम बातें, और दूसरी तरफ एक और बात कि पाकिस्तान के अंदर उनको T20 की टीम के अंदर सिलेक्शन कहते हैं नामुमकिन बन चुकी है, उनके ऊपर क्रॉस लग चुका है। लेकिन दूसरी तरफ सिडनी के सिक्सर जो है उसने अपने एक्स के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर बाबर आजम की तस्वीर के साथ अपने फॉलोअर्स की जो तादाद है वो मिलियंस कर ली है। आप बाबर आजम के बहुत बड़े प्लेयर है, नो डाउट, इसके बारे में बड़ी तारीफें करते हैं। एरन फिंच ने इसके साथ साथ शहनशाह अफरीदी की तारीफ की है, लेकिन एरन फिंच कहते हैं कि पाकिस्तान के पास, मैं पूरी खबर आपके पास पढ़ के सुना देता हूं आपको। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ऑस्ट्रेलियावी कप्तान एरन फिंच ने बिग बैश सिडनी सिक्सर्स की जानिब से बाबर आजम को स्क्वाड का हिस्सा बनाने पर सवाल किया गया, जिस पर जवाब देते हुए एरन फिंच ने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों में इस वक्त बाबर आजम से बड़ा कोई नाम नहीं है जी, लेकिन आकिब जावेद कहते हैं कि उनसे बुरा कोई T20 में प्लेयर नहीं है। वो इस वक्त दहाई के अजीम तीन खिलाड़ियों के तौर पर सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि बाबर आजम दुनिया भर में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए नाक़दीन को करारा जवाब दिया है। हमारे शायकीन जैसे प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया सरजमीन खेलते देखना पसंद करेगी। सिडनी सिक्सर्स ने भी इसको अपने एजाज कहा है। इस मौका पर साबिक ओपनिंग बैटर ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शहनशाह अफरीदी की भी तारीफ की, उन्हें भी मैच विनर करार दिया, लेकिन सबसे ज्यादा वो तारीफ करते हुए बाबर आजम की दिखाई देती है। जबकि आकिब जावेद कहते हैं, आकिब जावेद एंड कंपनी वो बाबर आजम के पीछे पड़ी है। असल कहानी क्या है इसके पीछे हम आपको एक व्लॉग के अंदर बता चुके कि क्या क्या वो चीजें हैं जो चुभती हैं आकिब जावेद एंड कंपनी को और हुकाम बाला को। तो फ्रेंचाइज की सिक्सर में मैंने आपको बताया कि $4,20,000 में यानी 11 करोड़ 80 लाख से जायद अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया, जिसके बाद बाबर आजम जो है उसके मिलियंस जो फॉलोअर हैं
वो सिडनी सिक्सर्स की वेबसाइट पे पहुंच गए और उन्होंने वहां पर मिलियंस के अंदर जो है अपनी फॉलोइंग और लाइक्स हासिल किए। लेकिन इधर आकिब जावेद एंड कंपनी कहती है कि अभी तक कोई नहीं। देखिए, मैं पहले कई बार कहता हूं अपने व्लॉग में जब बाबर आजम के बारे में होता है कि हीरे की पहचान जौहरी कर सकता है और सोने की जो पहचान है वो सनियार ना के लोहार। यहां बैठे हुए मुझे लोहार देखते हैं, लेकिन माइक हैसन ने कहा कि बाबर आजम बहुत बासलाहियत और टैलेंटेड प्लेयर है, उसके लिए किसी किस्म की क्रिकेट के दरवाजे या किसी भी फॉर्मेट के दरवाजे बंद नहीं हुए। वो किसी भी परफॉर्म करके अपने आप को साबित करके वो पाकिस्तान की T20 फॉर्मेट में भी वापसी कर सकते हैं। यहां बात करने वाली है कि माइक हैसन भी पहचान गए ऑस्ट्रेलिया जैसे प्लेयर जहां पर जिनके मुंह से दूसरे खिलाड़ियों के बारे में हमेशा तनकीद दिखाई देती है, लेकिन वो भी आज बाबर आजम के मद्दाह दिखाई देते हैं। वहां के शायकीन भी बाबर आजम के मद्दाह दिखाई देते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी सेलेक्टर जो है वो बाबर आजम के पूरी मोनोपोली के साथ, पूरी जिद, हट दर्मी और उन पे ऊपर तासुब के साथ वो जो है उनको टीम से बाहर रखने के लिए T20 की टीम से वो इसके ऊपर पूरी की पूरी जो अपनी जो है वो तवानाइयां खर्च कर रहे हैं। लेकिन बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स के अंदर जिस तरह इज्जत मिली है, पैसों के साथ साथ कप्तानी मिली है, वहां पर शोहरत के साथ साथ वहां पे शायकीन का प्यार मिला है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो सड़कों के ऊपर भी जो है शायकीन ने देखा गया कि बाबर आजम के जो बैनर्स हैं वो दिखाई दिए, तो सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत उनको प्यार मिला। लेकिन बाबर आजम के लिए एक बड़ा मौका है कि वो यहाँ पर परफॉर्म करके आकिब जावेद एंड कंपनी और दूसरे ऐसी मोनोपोली का जो है वो मुंह बंद कर सकते हैं और पाकिस्तानी टीम के अंदर वापसी कर सकते हैं। आपके नजदीक कि बाबर आजम क्या ये जो सब कुछ जिसके बारे में ऑस्ट्रेलिया भी जो है उसकी तारीफें करते दिखाई देते हैं, तो आपके नजदीक कि बाबर आजम की ये तारीफ हकीकत में है? क्या बाबर आजम वाकई दहाई के बहुत बड़े प्लेयर हैं या नहीं? आपने कमेंट सेक्शन में जाके अपने ख्यालात का इजहार करना है और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग।